नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न को दोस्तों करने वाले हैं। सभी परीक्षा में बात किया जाए तो ये प्रश्न लगभग में 15 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें सामान्य अध्ययन के 80 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो कम समय में 80 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। एनपी का मतलब नेशनल पार्क, यहाँ पर आप समझिएगा। आपसे पूछा जाए कौन राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है? पंजाब में। दोस्तों, हम केरल का बात करते हैं तो केरल को बोल सकते हैं आप मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। अपना भारत में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, दाल का उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तब आंध्र प्रदेश आप लॉक कर सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गोवा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो यह अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग प्याज उत्पादन कौन क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है यह मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं मुंबई के बारे में, मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है मुंबई को। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का बात करते हैं तो यह है आपको मुंबई में। अगर आपसे इंडिया गेट पूछा जाए, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट है दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में बोल सकते हैं। दिल्ली दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए लक्षद्वीप। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप दिल्ली बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है यह कश्मीर को बोला जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। दोस्तों, कल्हन का जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक है उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही उत्तराखंड का बात करते हैं तो देश का जो प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। फूलों की घाटी दोस्तों चमोली जिला बोल सकते उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी याद रख सकते हैं आप। चिपको आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वृक्ष को बचाने के लिए, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, वह भी आपको उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता 7 टापुओं का नगर
साथ ही 7 टापुओं का नगर मुंबई को आप लॉक कर दीजिए। जयपुर का बात करते हैं तो इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर को बोल सकते हैं। जयपुर जो है यह राजस्थान की राजधानी है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में होता है। और थार मरुस्थल जो है यह भी कहाँ है? राजस्थान में बोल सकते हैं। कोलकाता का बात करते हैं तो दोस्तों सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर अपना भारत में कोलकाता है। कोलकाता को महलों का नगर भी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है कोलकाता को। किसको? कोलकाता को बोल सकते हैं दोस्तों, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर पूछा जाए तो वाराणसी आप बोल सकते हैं। लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। कानपुर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अब बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे सबसे स्थित बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर बोलिएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में पूछा जाए तो बिहार में सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों बोल सकते कोसी नदी के बारे में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी को आप लॉक कर सकते हैं। दामोदर नदी का दोस्तों बात करते हैं तो इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक आप बोल सकते हैं। साथ ही यमुना नदी के किनारे स्थित शहर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बता चुके हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। कहता है नवाबों का नगर। दोस्तों नवाबों का नगर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। अयोध्या जो है दोस्तों, अयोध्या यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या का बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को। किसको दोस्तों? मसूरी को। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, शिमला में बोल सकते हैं आप। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है आपको शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? ईश्वर के निवास स्थान के नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। मेरठ का बात करते हैं दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यहीं से 10 मई को पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कमल व रोटी इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है 1857 की क्रांति का। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? भारत के पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन ए जयपुर दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर। महलों का शहर साथियों कोलकाता हो जाएगा। हैदराबाद दोस्तों और सिकंदराबाद ये दोनों को जुड़वा शहर बोला जाता है। और हैदराबाद जो है ना यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से कोचीन को जाना जाता है। किसको? कोचीन को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से कौन शहर जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को दोस्तों, किसको? चित्तौड़गढ़ को बोल सकते हैं कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृत शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए अमृत शहर को कहा जाता है।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका भी उत्तर दोस्तों हम बता चुके हैं आपको, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इस किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, केरल को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। भाषा के आधार पर मेरे भाई इसका गठन हुआ था कब? तो 1 अक्टूबर 1953 को। वैसे इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला सेकेंड राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हो गया था। और बोल सकते हैं साथ ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जुड़वा नगर किन 2 शहरों को कहा जाता है? आप सही उत्तर हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोल सकते हैं। यहाँ पर हैदराबाद व सिकंदराबाद याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जावा किस शहर को कहा जाता है? मेरे साथी गोरखपुर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, गोरखपुर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? इस नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। किसको? जमशेदपुर को साथियों इस नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन सी अहमदाबाद सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। किसको? कावेरी नदी को बोल सकते हैं, जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को मेरे भाई जाना जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर को इस नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके सदस्यों की संख्या कितना है? 15 है बोल सकते हैं। इसमें से 5 देश दोस्तों अस्थाई है याद रखिएगा, और बोल सकते हैं 10 जो है अस्थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ? संविधान सभा का जो पहला गठन हुआ था कहाँ हुआ था? यह साथी सही उत्तर आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अपना संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बोल सकते हैं अपना भारत के संविधान को बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का दोस्तों पहला बैठक कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और दूसरा बैठक जो आयोजित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं। कहता किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? दोस्तों यह पारित हुआ था 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में। और बोल सकते हैं रॉलेट एक्ट को दोस्तों काला कानून कहा गया है, काला कानून कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में मेरे साथियों सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है? कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉक कर दीजिएगा मणिपुर को। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर,
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर यहाँ पर हो जाएगा। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? इसका सही उत्तर दोस्तों बदायूनी बोल सकते हैं आप। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाते हैं। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया यह राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ही दोस्तों थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। कहता किस एक्ट को काला कानून कहा गया? मेरे साथियों इसका उत्तर तो हम आपको बता चुके हैं, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 से संबंधित है, याद रखिए इसी को काला कानून कहा गया है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ी बोल सकते हैं। यह जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में दोस्तों लोथल स्थित है। धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है। मगध जनपद की राजधानी दोस्तों, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी राजगिरी बोल सकते हैं। बिहार में 3 गो महाजनपद हुए, वज्जी, अंग और मगध, जिसमें से मगध सबसे मजबूत दोस्तों बोल सकते हैं महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब किया गया था? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1932 में दोस्तों यह समझौता हुआ था, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब आप पशुपालन को लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इस नाम से दोस्तों जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया? तंबाकू का सेवन अकबर के द्वारा करवाया गया था और जहांगीर ने दोस्तों इसको बंद करवा दिया था। जहांगीर का बात करते हैं हम तो अकबर के पुत्र हुए जहांगीर और अकबर के पिता थे हुमायूं। हुमायूं के पिता थे बाबर बोल सकते हैं आप। जहांगीर के पुत्र हो जाते शाहजहां, शाहजहां के पुत्र हो जाते औरंगजेब। तो मुगल वंश से संबंधित ये सभी शासक हैं। जहांगीर साथ ही सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उसका हत्या करवा दिया था। सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का बात हम करते हैं तो 1707 में इसका मृत्यु हो गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया। कौन मुगल वंश का शासक का दोस्तों राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एनीमोमीटर उपयोग क्या मापने में किया जाता है? इसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? हवा की गति को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? यानी कोष्ठकों की संख्या तो 4 होता है। यही मछली में कोष्ठकों की संख्या पूछ लिया जाए आपसे तो आप 2 बोलिएगा। मेढक में दोस्तों कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। पक्षी में कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो आप 4 बोल सकते हैं। मछली और मेढक में वह निषेचन होता है बोल सकते हैं। और मेढक को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर साथी बरायोफाइटा को कहा जाता है। कहता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास का बात हो रहा है तो अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स है और आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स इसको बोल सकते हैं। और इसका जो मृत्यु होता है इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिहा यानी तिल्ली को कहा जाता है, इसका कब्रिस्तान बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। भारत का तीसरा नागरिक मेरे साथी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो है इसका पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 से संबंधित है, अनुच्छेद 52 में है।
राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं आप, यूएसए देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो 74, 75 और 78 ये तीनों आर्टिकल प्रधानमंत्री से संबंधित है। नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आप सही उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बोल सकते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों इस डेल्टा का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का था भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में जो नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को 500 और बोल सकते 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 8 नवंबर 2016 को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर किया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? साथियों सही उत्तर अपना देश भारत अगर बोलिएगा आप तो सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता होता है। महाभारत को लिखा है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। क्वेश्चन कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा दोस्तों 1835 में बोल सकते, यह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था या बनाया था? फतेहपुर सीकरी अकबर दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में। और दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने और पुनः औरंगजेब ने लागू कर दिया था। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। कहता 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 1969 में इसरो का भी गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। दोस्तों 1980 में बोल सकते हैं आप 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव में, बोलिएगा आप। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद। और ऋग्वेद के ज्ञानी यानी ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। और गायत्री मंत्र सब का जो उल्लेख है ऋग्वेद में। सामवेद को दोस्तों बोल सकते हैं भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार सब के बारे में अर्थर्वेद में दिया गया है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, चावल की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त मिट्टी पूछा जाए दोमट मिट्टी को लॉक कीजिएगा, ऑप्शन सी। और चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा। अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। चाय के खेती के लिए दोस्तों लेटराइट मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न कहता है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह गले में पाई जाती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि दोस्तों इसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। यह किडनी के ऊपर स्थित होती है एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर। भारत का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए आपसे
तो ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, मुंबई दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। न्याय की जंजीर किसको कहा जाता है, न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। किसको, जहांगीर को इस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना 1 मई 1920 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई। दोस्तों इसका जो घोषणा किया गया था 1962 में बोल सकते हैं इसका घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील है, और बोल सकते हैं इसको सांपों वाला देश भी कहा जाता है। कॉफ़ी का भी उत्पादक देश विश्व में पूछा जाए तब ब्राज़ील बोलिएगा। अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। सहायक संधि किससे संबंधित है, दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है सहायक संधि। दोस्तों वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। भारत में पहला आधार कार्ड कब बनाया गया था, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 2010 में दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था। प्रथम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पर साथी सही उत्तर हो जाएगा अकबर। कौन हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा आप। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। भारत के प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर सिंधु हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो है बोल सकते हैं सिंधु नदी के तट पर। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है, उपनिषद जो है यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हाइडेस्फीज या विस्तास्ता का युद्ध इसको कहा जाता है, किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। बोला जाता है दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। कहता सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, इसको आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क को बोल सकते हैं। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, और उसी बौद्ध संगीति में यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमयचार के नाम से साथियों इसको जाना जाता था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। उज्जैन जो है यह एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे साथियों, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। कौन रंग का दोस्तों तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। कौन रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। कौन रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। कहता अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है, आप सही उत्तर जम्मू कश्मीर को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है,
वरुण ग्रह दोस्तों। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। शनि दोस्तों सबसे हल्का ग्रह है गैसीय अवस्था के रूप में। और कौन ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि ग्रह के चारों ओर बोल सकते हैं वलय पाए जाते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। शनि के बहुत सारे उपग्रह है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक है जिसका नाम है चंद्रमा। प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का बात हो रहा है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और इस रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? कहता अधातु है लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक Br, परमाणु क्रमांक 35। अगर पूछा जाए दोस्तों कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, माना धातु है लेकिन द्रव अवस्था में, तो मरकरी यानी जिसको पारा बोला जाता है, Hg बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कौन अधातु चमकीला होता है, तो कौन अधातु चमकीला होता है? तो आयोडीन याद रखिएगा, अधातु है लेकिन चमकीला होता है। ग्रेफाइट भी चमकीले होता है, अधातु ही है। कहेगा कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य अध्ययन जीके के टोटल 80 प्रश्न को रिवीजन के तौर पे करवाए। हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। हम आप सभी दोस्त लोग से यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।